हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दास जोरावर क्लासेस में। हमारे चैनल के साथ जो बच्चे जुड़ रहे हैं ना, उनके पास ये नंबर ज़रूर होना चाहिए। ये ठीक है, ये अंकित सर का नंबर है। इस पर आप अपना नेम और प्रिपेयरिंग पोस्ट जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं वो लिखकर अंकित सर को भेज दीजिए। वो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जो भी फ्यूचर में आपको भविष्य में आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन होगी, सूचनाएं होंगी, वो आपको समय पर मिलती रहेंगी। और जो हमारा चैनल है उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, और एक प्रश्न आया था बच्चों का कि मैंने लास्ट क्लास में ना मतलब ऑप्शंस नहीं दिए थे, याद होगा ना आपको, जो मैंने लास्ट टाइम जो कराए थे। तो वो तो चलो ठीक है कर दिया, बट मैंने एक चीज़ सोची है आप सभी के लिए कि इंटरेस्टिंग कैसे बनेगी क्लास। इंटरेस्टिंग बनेगी जब आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे, नो ऑप्शन। तो जो आपका शुक्रवार का दिन रहेगा उस दिन एक तरह का जो आपका हमने टेस्ट डे रखा है सभी सब्जेक्ट का, तो उस दिन आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा हिंदी की क्लास में। मुझे बाकी का नहीं पता, बट मैं हिंदी की क्लास में आपको किसी भी तरह के ऑप्शंस नहीं दूंगा, ठीक है ना। सिर्फ प्रश्न मिलेगा और आपको इतना तो पता होना चाहिए ना आपको कि हाँ उसका सटीक या नियरेस्ट उत्तर क्या है। तो आपके लिए इसके लिए तैयार रहे कि फ्राइडे को सिर्फ प्रश्न रहेंगे, नो ऑप्शन। मंडे टू थर्सडे आपको ऑप्शंस के साथ में क्लास चलेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा, अतिवृष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? जी बताइए जल्दी से। अतिवृष्टि, जी बताएं जल्दी से, इसका उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? अल्पवृष्टि, अनवृष्टि, अनावृष्टि या उपरोक्त में से कोई नहीं। अतिवृष्टि जिसको नहीं पता है, हिंदी का शब्द है। अतिवृष्टि का मतलब होता है वर्षा, जो कि ऐसी वर्षा जो कि एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मूसलाधार वर्षा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो खेती बाड़ी होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अतिवृष्टि। आपने एक शब्द और इसमें कहीं ना कहीं देखा होगा, ओला वृष्टि, ठीक है। ओलावृष्टि क्या होगी? सेम वृष्टि का अर्थ पकड़िए ना, ठीक है ना। वृष्टि का मतलब है पानी पड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे ओला पड़ गया तो ओला पड़ गया, ठीक है। मतलब कोई भी चीज पड़ रही है, अधिक से अधिक पड़ रही है, खेती बाड़ी को, जन धन को जब नुकसान हो जाए, ठीक है, उसे अतिवृष्टि कहते हैं, ठीक है। तो अतिवृष्टि का अपोजिट क्या होगा बताइए? अल्पवृष्टि, अनवृष्टि, अनावृष्टि। देखिए बहुत सारे बच्चों का उत्तर हमारे पास आ गया है, ऑप्शन नंबर सी। अनावृष्टि का मतलब क्या हुआ बता के चलते हैं आगे। सूखा, ड्रॉट, ठीक है। आपको ये आता है पेपर में, ड्रॉट की स्पेलिंग पूछ लेते हैं, सूखा। चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बच्चों के उत्तर सही थे कुछ बच्चों के। आरोह के लिए विपरीतार्थक शब्द है। आरोह आपको पता होगा, आरोह एक हिंदी में और गणित में इस्तेमाल किया जाता है शब्द आरोह। जी बताइए इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आवरोह, अपरोह, अवारोह या उपरोक्त में से कोई नहीं? जी बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होके उन्होंने गलती कर दी है। मैं आपको बता देता हूं कि इसका ऑप्शन है डी। क्यों? क्योंकि आरोह का जो अपोजिट है वो क्या होता है? वो है अवरोह, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर भी मिस्टेक है, अपरोह तो होता ही नहीं है, ठीक है। अवरोह, डिसेंडिंग, ठीक है। चलिए बढ़े आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। जी पढ़िए। आकुंचन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आकुंचन, जी प्रसारण, साफ, अनोखा या उन्नति? आकुंचन, जी बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने उत्तर दिया है। आकुंचन का विपरीतार्थक शब्द सीधे तौर पर बताएं तो प्रसारण होता है, ठीक है। आकुंचन का मतलब होता है किसी भी चीज को इकट्ठा, मतलब साथ साथ में रखना, ठीक है, क्लियर। और प्रसारण का मतलब क्या हुआ? फैला देना। समझ आ गया? अपोजिट है एक दूसरे के। परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे शब्द जिनसे आपका डेली जो होता है ना, उनसे आपकी मुलाकात नहीं हो पाती ऐसे शब्दों से, और वही पेपरों में पूछ लिया जाता है। उधर्वगामी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? उधर्वगामी बताइए जी, पढ़िए जल्दी। निरुद्यम,
उद्यमी, ठीक है, या अधोगामी? बताइए। एक्चुअली ये उद्यमी मैं आपको बताता हूँ, जब भी ये इस तरह का आपको मिलेगा तो बेसिकली ये वाली स्पेलिंग है, ठीक है ना, पर ये टाइपिंग में थोड़ा सा मतलब ये जो बाय डिफॉल्ट इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, पर ये ऐसा आ जाता है, तो याद रखना, ठीक है जी। बताइए उत्तर क्या है सही, वो बताइए। ये तो इसकी मतलब इसी का ही मैं बताया था, बट ये आंसर बताइए आप कौन सा आंसर है जी। उधरगामी का अपोजिट है ये आंसर नंबर डी। क्लियर? अधोगामी, उधरगामी और अधोगामी। चलिए समय को ज्यादा ना लेते हुए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, स्थूल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? स्थूल, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। स्थूल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सूक्ष्म होगा। ये दोनों अपोजिट है, याद रखना। स्थूल मतलब मोटा, ये मोटा तो है ही, दीर्घ का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे, निराकार का, याद रखना। स्थूल मतलब बड़ा मोटा और सूक्ष्म मतलब छोटा। क्लियर? ये हमारा आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि वियोग, वियोग अर्थात, ठीक है, वियोग अर्थात, वियोग का बताइए। सम्मुख, मिलन, समास या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दीजिए। सम्मुख, मिलन, समास या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का जवाब एकदम तुरंत आते हैं, देखकर अच्छा लगता है। मिलन बोलते हैं, ठीक है ना, मिलन, आंसर नंबर बी। क्लियर? आपने रामायण में 2 शब्द देखे होंगे, वियोग, ठीक है, और ये मिलन, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ह्रास का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ह्रास जी, नुकसान, मुनाफा, विकास, निर्माण। देखिए ये तो इसका समानार्थी ही हो गया, ठीक है, ये तो नहीं होगा। मुनाफा, विकास या निर्माण, इन तीनों में के लगभग सेम से आ रहे हैं जी। बताइए क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया, कुछ ही बच्चों के आंसर आप पाए। विकास, ये शब्द आप सुन भी रहे होंगे, सॉरी सी लिखना है, ठीक है, ये शब्द आप पिछले 5-6 सालों से लगातार सुन रहे होंगे। विकास विकास विकास, और अभी नहीं, सॉरी, सुन तो आप ये जब से आपने जेबीटी, डाइट, बीएड करी होगी, तब से आप ये विकास विकास का जो शब्द है चलता ही जा रहा होगा। विकास की अवस्थाएं, विकास के चर, विकास ये, विकास हो। चलिए हो गया विकास, आगे बढ़े। चलिए प्रश्न नंबर 8, नागरिक का विलोम, याद रखना, नागरिक का विलोम शब्द क्या होगा? नागरिक, ठीक है ना, नागरिक पूछा है। ग्रामीण, ग्राम, साक्षर या अनपढ़? बहुत सिंपल है। नागरिक, ठीक है ना, नागरिक यहां पे कौन हुआ? नागरिक यहां पे हुआ इंडिविजुअल, यानी कि जो एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति यहाँ पे कौन है तो सारे ही। ये तो ग्राम तो हो गया, विलेज, इसको तो नहीं लेंगे, है ना। साक्षर भी आदमी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है, पर इसका सही आंसर क्या है? नागरिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ग्रामीण। बहुत सारे बच्चों ने आंसर इसका सही दिया है, बहुत बढ़िया। नागरिक हो गया नगर में रहने वाला, ग्रामीण हो गया ग्राम में रहने वाला, बस आसान सा है। पर चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। पवित्रता, नहीं सॉरी, पतिव्रता का, इधर भी का लगाना भूल गए, विलोम शब्द क्या होगा? पतिव्रता का विलोम शब्द क्या होगा? धर्मपत्नी, कुलच्छनी, कुलटा, कबूतनी। बताइए, ये शब्द आपने अपने कहीं ना कहीं फिल्मों और डायलॉग में सुने होंगे जी। बताइए क्या होगा पतिव्रता का विलोम शब्द? पतिव्रता का विलोम शब्द धर्मपत्नी, ठीक है, ये तो इससे मिलता जुलता ही है, तो ये तो नहीं होगा। कुलच्छनी, कुलटा, कपूतनी जी, सही आंसर है सी। कुछ ही बच्चे आंसर दे पाए, ठीक है, याद रखना। पवित्रता का कुलटा, ठीक
ठीक है ना, एक लाइन चलते हैं, कुलटा कुलछनी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। आखिरी प्रश्न ये हमारा, परिश्रम जो कि सभी को करना चाहिए, ठीक है, परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा? परिश्रम का आलसी, विश्राम, असफल या विफल? जल्दी बताइए, आलसी, विश्राम, असफल या विफल? जी बहुत बढ़िया, कुछ ही बच्चे आंसर दे पाए, ठीक है। परिश्रम, जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए परिश्रम, ठीक है, कोई कोई कार्य है, ठीक है ना, परिश्रम करना चाहिए, ठीक है, और उसका अपोजिट क्या होगा? परिश्रम के बाद क्या करेंगे आप? विश्राम करेंगे। बोलते हैं ना कि यदि आप, देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा ऐसे बताऊं, ये आंसर हमारा विश्राम है, याद रखना। बताऊं, ऐसे हमारे बड़े बूढ़े जो हैं बुजुर्ग लोग कहते हैं कि यदि आप शुरुआती जो 25 वर्ष माना जाते हैं, ठीक है ना, 25 वर्ष क्या बोलते हैं हमारे, इसको बोलते हैं कुछ ब्रह्मचार्य, ऐसे कुछ ना, ब्रह्मास्त्र कुछ क्या है वो, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ब्रह्मास्त्र ऐसे एक शब्द है कोई, ठीक है। तो ये अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके आने वाले जो 75 वर्ष, क्योंकि पहले 100 वर्ष की आयु मानी जाती थी, अब तो कम हो रही है, तो मेरा मतलब ये है कि यदि आप अपने 20 से 25 साल तक त्याग करके और सिर्फ परिश्रम ही करेंगे, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में आप आराम से क्या करेंगे? विश्राम करेंगे। विश्राम का अर्थ है कि आपके जीवन में एक स्थिरता आ जाएगी, नौकरी लग जाएगी, घर परिवार अच्छा हो जाएगा, शादी अच्छी हो जाएगी, और मतलब आने वाले जो जनरेशन होगी उनके लिए भी आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे, संतुष्टि पूर्वक कार्य कर पाएंगे। रोटी तो सब खाते हैं ठीक है, बट सब तरह के अलग अलग ही परिवार में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ये था परिश्रम का अपोजिट क्या है? विश्राम। चलिए आज के हमारे जो 10 क्वेश्चन थे, जल्दी से आप अपने अपना स्कोर बता दीजिए बेटा, क्या स्कोर रहा आपका, और कमेंट देखते रहूँगा, आपको जवाब देते रहूँगा। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।